नमस्कार। आज के हम योगा का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले हम थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे और आज के जो 2 या 3 योगा हम जो भी करेंगे वो खड़े होकर ही करेंगे, क्योंकि सिंपल स्टेप टू हार्ड स्टेप की तरफ जाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे। योगा जो है वो एक आध्यात्मिक अनुशासन है और ये हमारे मन और शरीर, प्रकृति और मनुष्य को आपस में जोड़ता है। और योगा मीन्स है join, to join. ठीक है, योगा इज अ मीन ऑफ ज्वाइनिंग वन थिंग टू अनदर। ठीक है, तो जो हम इंडिविजुअल हमारे सोल है उसको सार्वभौमिक सोल से कनेक्ट करता है। ठीक है, और इसके लिए हम पहले एक्सरसाइज करेंगे। सिंपल एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सीधे खड़े होकर दोनों पैरों में हल्का सा गैप होगा और हम पहले वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएंगे, सिर को लगाएंगे, इस तरीके से नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ ये वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे। 4-5 टाइम्स रिपीट करेंगे। इसके बाद साइड पे गर्दन लेके जाएंगे और बिल्कुल स्लोली एक्शन करना है। साइड पे जाएंगे तो हम इनहेल करेंगे। आते समय सांस को छोड़ना है। इसके बाद साइड पे गर्दन, सांस को इनहेल करते हुए छोड़ते हुए वापस आएंगे। फिर दूसरी साइड रिपीट करेंगे। इसके बाद हमने रोटेशन कर दी है। डॉली मैम आपका ना डॉली मैम दिखाई दे रहा है? आपका डार्क आ रहा है, थोड़ा सा पीछे से थोड़ा जरा ब्राइटनेस नहीं आ रही, डार्क आ रहा है ना, क्लियर नहीं दिख रहा। अभी ठीक है मैम? हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हाथ थोड़ा सा छोड़ पर रहने दे, अब इसी पे रहने दे। ठीक है, अब ठीक है मैम? हाँ जी दिख रहा है, ठीक है मैम, ठीक है। क्या वाला है? खाली मैम करा रही है ना, इसकी पानी देगी ना, आ तो रही है। नहीं मुझे क्यों नहीं आ रही? अब गर्दन रोटेशन करेंगे। वार्म अप एक्सरसाइज चल रही है। हाफ हाँ अभी आप आगे रखो ना, आपने पीछे। अब रोटेशन करेंगे धीरे धीरे, राइट टू लेफ्ट। इनहेल करते हुए रोटेशन गर्दन की करनी है और वापस आएंगे तो छोड़ने है सांस। इसको 3 से 4 बार रिपीट करना है और इसके बाद अपने हाथों को शोल्डर पर लेके जाएंगे। डॉली मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आ रही है? हेलो डॉली मैम, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी आपकी। एयर प्लग तो लगाया हुआ मैंने। मैम आ रही है आवाज, यहाँ आ रही है मैम, अपना सिस्टम चेक कीजिए। अच्छा ठीक है सर, आ रही है, आप ये कंटिन्यू करिए। आर्म्स को फोल्ड करके यहाँ शोल्डर पर रखेंगे, फिंगर्स को शोल्डर पर लगाएंगे और सामने की तरफ लाकर क्लॉकवाइज रोटेशन करना है धीरे धीरे। रहने दे पन्नू, रहने दे।
पता, मैंने नहीं लेना। 4 to 5 टाइम्स। इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, इसको दोनों डायरेक्शन में हमने रोटेट करना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों को आगे लेकर आएंगे और लॉन्ग ब्रीथ इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जाना है। जैसे हम आगे आएंगे सांस छोड़नी है, पीछे जाएंगे सांस छोड़ेंगे, इनहेल करते हुए दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, जब आप पीछे जाएंगे तो आपका ये हाथ इस शोल्डर पे लगेगा और इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये हाथ इस शोल्डर पे लगेगा। एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, हाथ आगे लेकर आएंगे और पाम नीचे की तरफ हमने अपने हाथ में सवाल तो मैंने भी आई भी। गायब हो गई। बस अब आप कुछ नहीं। हाथ आगे, पाम नीचे की तरफ, पैरों में थोड़ा गैप होगा, हमने नीचे की तरफ सीधे बैठना है। जितना इजीली आप बैठ सकते हैं, इनहेल करते हुए नीचे जाना, फिर सांस छोड़ना, फिर इनहेल, सांस छोड़ेंगे, फिर इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। ये हमारे
हेलो हेलो, हाँ जी, अब आ रही है आवाज। 10 to 30 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। मैं बैठ के फिर नॉर्मल सांस छोड़ते हुए वापस हाथ को अनलॉक करेंगे और हाथ को नीचे लेकर आएंगे। ये है नहीं दिख ताड़ासन। रहा। चल फिर ऐसे ऐसे कर। एक बार फिर से हम इस आसन को योगा को रिपीट करेंगे। अपने हाथों को आगे लेकर आना है, फिंगर्स को लॉक करेंगे, ज्वाइन करेंगे, बाहर के डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और धीरे धीरे इसको ऊपर लेकर जाना है। ऊपर की ओर खींचेंगे हम इसे और बॉडी को अप, हील को ऊपर करते हुए टोस पर लेकर आएंगे और इस पोजीशन में हमने 10 to 30 सेकंड्स तक होल्ड करना है। ये है ताड़ासन। और फिर हाथ पैर नीचे, हाथों को खोलते हुए वापस इस पोजीशन में लेकर आएंगे। ये आप सभी ने समझ में आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। हाथों को आगे लाएंगे, फिंगर जॉइन करेंगे, कानों के साथ बाजुओं को लगाते हुए पाम अपवर्ड करेंगे, हील को अप करेंगे। 30 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। हाथों को खोलेंगे, बॉडी को वापस नीचे, पैरों को लेकर आएंगे। ये हमारा फर्स्ट आसन योगा था, ताड़ासन। इसके बाद दूसरा आसन हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष यानी पेड़, दोनों पैरों के बीच में गैप होगा और इसमें हम अपने लेफ्ट पैर को उठाकर, थोड़ा सा नीचे, लेफ्ट पैर को उठाकर इस तरीके से, बच्चे आप आसानी से कर पाएंगे इसको। ऊपर आपने यहाँ पर, यहाँ थाई पर इस पैर को होल्ड करना है, यहाँ पर रोकना है। ठीक है, बच्चे इजीली करेंगे। इसको ऊपर यहाँ पर होल्ड करना है इस तरीके से। और हाथों को ऊपर ले जाकर इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये है वृक्षासन। इस पोजीशन में भी 10 to 30 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस पैरों को नीचे करके हाथ को नीचे लेकर आएंगे। और सेम अब हमने दूसरे पैर के साथ करना है। राइट लेग को उठाकर हमने लेफ्ट थाई के पास लाकर होल्ड करेंगे और जो फुट का डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा इस तरीके से। और हाथों को ले जाते हुए ऊपर यहाँ पर होल्ड करेंगे। 10 to 30 सेकेंड्स यहाँ पर होल्ड करेंगे। बच्चे आप इजीली कर पाएंगे। अपने पैर को ऊपर थाई के पास होल्ड करना है। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे और पैर को वापस नीचे लेकर आना है। सेम एक्सरसाइज फिर दोबारा से सेम पोजीशन बनाएंगे, दोबारा रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट लेग के थाई के पास रोकना है, होल्ड करना है। और हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और ज्वाइन करेंगे हम।
थोड़ी देर इसी पोजीशन में रहेंगे 10 to 30 सेकेंड। इसके बाद पैर को नीचे और हाथ को भी। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। अब इसके बाद सेम ठीक है सर। दोबारा से राइट पैर को ऊपर उठा के यहाँ पर होल्ड करेंगे, हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे और 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। ये है वृक्षासन। हाथ और पैर की मसल्स को स्ट्रेच करने से स्ट्रॉन्ग करता है, फ्रेशनेस लेकर आता है, मस्तिष्क में स्थिरता, कंसंट्रेशन, बैलेंस लेकर आता है और वापस इसको नीचे लेकर आएंगे। पहले हमने किया ताड़ासन। ताड़ासन के बेनिफिट है कि ये शरीर में मजबूती लेकर आता है, नसों और मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारा पोस्चर ठीक रहता है और पैर स्ट्रॉन्ग होते हैं और बैक पेन में हेल्प करता है ताड़ासन। और इसके बाद हमने किया वृक्षासन और अब तीसरी पोजीशन है पाद हस्तासन। पाद का मतलब है पैर और हस्त का मतलब है हाथ। तो ये तीसरा योग हम करने जा रहे हैं। पैरों के बीच में हल्का सा गैप होगा, गहरी हम सांस लेंगे, अपने हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और फिर इसके बाद ऊपर की तरफ खींचना है और धीरे धीरे हाथों को आगे ले जाते हुए हमने इन हाथों को पैरों के पास जमीन पर रखना है। हम टीचर्स तो नहीं कर पाएंगे उतना प्रॉपरली, लेकिन बच्चे प्रॉपर कर पाएंगे। पूरा नीचे तक जा रहा है, अपने हेड को अपनी नीज के पास लेके जाएंगे पैरों के बीच में और दोनों हाथों को इस तरीके से जमीन पर रखना है और उस पोजीशन में 20-25 सेकंड्स तक हमने होल्ड करना है। पहले ऐसे खड़े होना है, हाथ ऊपर लेके जाएंगे, पाद हस्तासन, नॉर्मल ब्रीथ के साथ धीरे धीरे और बिल्कुल नीचे झुकना है और ये हाथों को जमीन पर लगाना है। इसमें आपके लेग फोल्ड नहीं होंगे और पूरा हाथों को जमीन पर रखकर गर्दन पैरों के बीच में रखेंगे और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ आएंगे। फिर इसे दोबारा रिपीट करेंगे। आप जब नीचे झुकते हैं तो आपका हेड है वो नीज के पास लेग्स के बीच में होगा। दोनों हाथों को जमीन पर इस तरह ग्राउंड पे लगाना, जमीन पर लगाएंगे और लेग इसमें फोल्ड नहीं होंगे। एक बार फिर से हम इसे रिपीट करेंगे। गहरी सांस लेते हुए आगे की तरफ धीरे धीरे झुकेंगे हम। जमीन पर पाँव को, हाथों को जमीन पर लगाएंगे, लेग फोल्ड नहीं होंगे और गर्दन टांगों के बीच में। फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे 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 हम वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। ये तीसरा योगा था पाद हस्तासन और ये जो हमें टेंशन्स को दूर करने में हेल्प करता है, डिप्रेशन को दूर करने में हेल्प करता है और साथ डाइजेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर रहता है। इसके साथ हमारी थकान कम होती है, हमारा जो पोस्चर है वो ठीक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आसन में हम जाएंगे
अर्ध चक्रासन। नेक्स्ट है अर्ध चक्रासन। हमने दोनों हाथों को अपने बैक पे इस तरीके से सपोर्ट करना है। हाथों को पीछे ले जाके अपने बैक पे इस तरह से सपोर्ट करना है। दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, कमर को सपोर्ट करेंगे और आपने धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए सिर को पीछे लेकर जाना है। आपकी ये पोजीशन होगी। गर्दन की मसल्स को खींचना है, हाथों को पीछे की तरफ रखना है और इस पोजीशन में भी थोड़ी देर हम होल्ड रखेंगे। फिर दोबारा से कमर पे ये बैक साइड में हाथों का सपोर्ट लेना। ये आसन है, योगा है अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर को सपोर्ट करेंगे, सांस को छोड़ेंगे और सिर को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और पीछे जितना आप इजीली बैक साइड तक स्ट्रेच कर सकते हो उसे स्ट्रेच करना है। एक बार फिर इसको रिपीट करेंगे। कमर को सपोर्ट, गहरी सांस लेते हुए बैक साइड, गर्दन को पीछे ले जाना है और इस पोजीशन को होल्ड करेंगे 10 to 30 सेकेंड्स। और फिर वापस धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हाथ को वापस अपने नॉर्मल डायरेक्शन में लेकर आएंगे। ये कमर इससे, इस योगा से ये बेनिफिट है कि ये कमर में दर्द में आराम मिलता है। इसे कमर दर्द यदि आपको पीठ का दर्द हो तो इससे इसमें आराम मिलता है। हिप जॉइंट में भी के दर्द हो तो उसमें भी हेल्प मिलती है। रीढ़ की हड्डी को ये फ्लेक्सिबल करता है और सांस लेने की क्षमता को हमारी और इम्प्रूव करता, बेहतर बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आज के जो हमें 4 योगा की, पहला हमने किया ताड़ासन। ताड़ासन में हमने हाथ को ऊपर सामने लाया, तो ज्वाइन किया, इस तरह की ये पोजीशन में लाए और धीरे धीरे ऊपर लेकर गए और ऊपर ले जाने के बाद हमने हील को अप किया। यहाँ पर होल्ड किया। ये हमारा पहला था ताड़ासन। दूसरा हमने किया वृक्षासन। वृक्षासन में हमने अपने लेफ्ट पैर को उठाकर राइट लेग की थाई के पास सपोर्ट देकर होल्ड किया और इसके बाद हाथों को हम ऊपर लेकर गए, ज्वाइन किया और इस पोजीशन में हमने 10 to 30 सेकेंड्स तक होल्ड किया और नॉर्मल ब्रीथ लेते जाएंगे। ये है वृक्षासन। इसके बाद इसी को हमने दूसरे पैर के साथ भी हम करेंगे। होल्ड किया और इसके बाद वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए। ताड़ासन,
वृक्षासन, इसके बाद पाद हस्तासन। इसमें हम अपने हाथों को ऊपर लेकर गए, पैरों में हल्का सा गैप और आगे झुकते हुए धीरे धीरे हमने इसे जमीन पर लेकर जाना है। लेग फोल्ड नहीं होंगे, अपने हेड को नीज के पास टच करेंगे। और फिर धीरे धीरे वापस अपने नॉर्मल पोजीशन आएंगे। और फिर इसके बाद हमने किया अर्ध चक्रासन। अपने हाथों को अपने कमर में सपोर्ट करना है और गर्दन को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचना है। और फिर उसको वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में हम लेकर आएंगे। अपने आप करने। तो टीचर्स और माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये 4 योगा जो सिंपल है, ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्ध चक्रासन, ये हमने किया है। और ये से आप रिपीट भी कर सकते हैं बाद में फ्री टाइम पे। और इन योगा से बैक पेन में हेल्प मिलती है, हिप जॉइंट के, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से हम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अपने अपने घरों में ही रहकर इस तरीके से योगा को, डे को सेलिब्रेट करने की कोशिश की जा रही है। और ये पूरा इस पूरे वीक में सभी लोग, सारे डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, ऑफिशियल्स, सभी लोग इस योगा, इंटरनेशनल योगा डे को इस वे में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये पूरा वीक जो है वो पूरा वीक में योगा सेशंस अलग अलग जगह पर चलाए जा रहे हैं। और ये हम भी अपने स्कूल के साथ, मैम के एफर्ट से, सर के एफर्ट से हम आपस में एक दूसरे के साथ जूम के साथ कनेक्टेड है। और आज हमने सिंपल वार्म अप एक्सरसाइज, सबसे पहले योगा करने से पहले हमने वार्म अप किया। और वार्म अप करने के बाद जब बॉडी वार्म हो गई, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना शुरू हो गया, जब थोड़ी बॉडी में हीट आई, उसके बाद आज हमने 4 योगा किए हैं। पहला हमने किया ताड़ासन। ताड़ासन के करने के लिए हाथ को आगे लेकर आए, उंगलियों को ज्वाइन किया, इस तरीके से पाम को आउटसाइड किया और धीरे धीरे हमने इसको ऊपर लेकर जाएंगे। सीधे हाथों को स्ट्रेच करेंगे कानों से लगाते हुए, आपकी आर्म्स होंगी। और इसके बाद आपने हील को अप करना है, टो पे पूरा बॉडी वेट आएगा और इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे 10 to 30 सेकंड तक। ताड़ासन, ताड़ का मतलब होता है ताड़ का पेड़। इसके बाद हमने सेकंड योगा किया है वो वृक्षासन। वृक्षासन, वृक्ष यानी पेड़, और इसके लिए हम पैरों में हल्का सा गैप होगा। और इसके बाद आपने लेफ्ट लेग को उठाकर अपने राइट लेग की थाई के पास हमने होल्ड करेंगे। बच्चे इसको इजीली कर सकते हैं, इसलिए इतनी ऊपर बिल्कुल सीधे स्ट्रेट आना चाहिए। होल्ड करेंगे और इसके बाद अपने हाथों को ले जाते हुए सिर के ऊपर ज्वाइन करेंगे। और इस पोजीशन में भी हम 10 to 30 सेकंड्स तक होल्ड करेंगे। इसके बाद हाथ को नीचे लेकर आए, पैरों को नीचे किया, और सेम एक्शन हम अपने दूसरे लेग के साथ भी करेंगे। और अब हमने अपने राइट लेग उठाकर, ठीक है, ओके सर,